वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। सो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पार्ट गिवन है जिसमें कि इसको हमें सॉल्व करना और सॉल्व करके बताना कि इन चारों में से क्या आंसर होगा। ठीक है, अब आप ऐसे टिक नहीं कर सकते कि इसका डी आंसर है या जीरो आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम बता नहीं सकते। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि हम अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वो लिखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 10 स्क्वायर ए, ये चीज़ है बच्चों, है ना। और सबसे पहले मैं क्या कहता हूँ, देखो यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, दोनों में से 9 को कॉमन ले लेता हूँ। सो 9 कॉमन लेते क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये चीज़ आ जाएगा। अब बच्चे जो हमारे पास 3 फॉर्मूला है वो निकालते हैं। देखो हमारे पास ये 3 फॉर्मूला है, 1 2 3। अब इसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला है, इसमें देखो 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 10 स्क्वायर है ना इस वाले फॉर्मूले में, इसको राइट साइड भेज देते हैं एक बार। अगर मैं इसको राइट साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। ये हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से मैं 10 स्क्वायर ए को राइट साइड भेज देता हूँ, भेज सकते हैं, है ना। तो इस तरह क्या बचेगा, 1 इक्वल टू में सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये चीज़ बच जाएगा। अब ये चीज़ हमारा एक नया फॉर्मूला बच चुका है। अब बच्चों देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए और यहाँ पर भी सेक स्क्वायर ए माइनस में 10 स्क्वायर ए, ये 1 के बराबर आता है। तो क्या हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 9 और ब्रैकेट में 1 आ जाएगा। सो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 9। तो इसीलिए हमारा आ गया वी पार्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारी जस्टिफिकेशन और ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो अब करते हैं थर्ड का ही सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस में 10 थीटा प्लस में सेक थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस में कॉट सेक थीटा। सो बच्चों देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, अब डरो मत, इतनी सा पेज है बस। ठीक है, 5 लाइन है, इसमें करके दिखाऊंगा छोटा ही होगा। तो चलो देखो अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये जो 10 थीटा है इसको चेंज करेंगे, मतलब 1 को तो नहीं कर सकते ना, तो लिखेंगे पहले 1 फिर प्लस में 10 थीटा। अब 10 थीटा को हम किस में लिख सकते हैं, देखो 10 थीटा को हम साइन अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, तो हम यही करेंगे। 10 को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, फिर प्लस में सेक थीटा। अब देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर से ब्रैकेट क्लोज और फिर दूसरा ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे 1 फिर प्लस में कॉट थीटा। अब देखो कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहाँ पे हमारा कॉट थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, फिर माइनस कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन थीटा। सो कॉसेक थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे ना, इसके नीचे मैं 1 ले लूँगा, इसके नीचे भी 1 ले लूँगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। अब ये स्टेप ध्यान से सुनना, देखो और बाकी टीचर्स क्या करते हैं ना, कहते हैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो। ठीक है, मैं यूट्यूब टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और डायरेक्ट अगले स्टेप में करवा देते हैं, हो गया। बट वो समझाते नहीं कि वो कैसे रहा, और बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं और क्वेश्चन समझ नहीं आता, फिर क्वेश्चन छोड़ के मैथ्स बुक बंद करके फेंक देते हैं। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो देखो एलसीएम लेते कैसे, नीचे वाले टर्म्स का लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसे नीचे सेम सेम आए ना, तो समझ लो उसका एलसीएम वही होगा। अगर डिफरेंट आए और कॉस हो साइन हो टैन, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो। बट यहाँ पर सेम सेम है तो यानी कि सेम ही आएगा। तो यहाँ पर बड़ी सी लाइन खींचो, ठीक है, सेम है तो सेम ही आएगा कॉस थीटा। ठीक है, और 1 है तो 1 का छोटे वर्ड का कोई टेंशन नहीं है। अब उसके बाद फर्स्ट टर्म है ना 1 अपॉन 1, इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले एक खाली कागज ले लेता हूँ मैं। देखो मैंने लिखा 1 अपॉन 1 और मेरा एलसीएम क्या आया यहाँ पे, कॉस थीटा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉस थीटा से। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कुछ फर्क पड़ने वाला है, मैं कितना भी सॉल्व कर लूँ इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा इस टर्म को सॉल्व करके कॉस थीटा आ रहा है। फिर प्लस में दूसरा टर्म साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो इसको लो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई कर दो हमारे एलसीएम से। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एलसीएम से, तो देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ साइन थीटा। यानी कि यहाँ पर ऊपर में क्या आएगा हमारा साइन थीटा। फिर प्लस में थर्ड टर्म 1 अपॉन कॉस थीटा। सो 1 अपॉन में कॉस थीटा
इनटू में हमारा एलसीएम भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 बच गया, सो यहाँ पर आ गया 1। तो समझिए कैसे हमें एलसीएम से सॉल्व करना है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही इधर भी करेंगे, देखो सेम वही स्टेप, साइन साइन है और यहाँ पे 1 यानी कि सब कुछ सेम है, तो सेम वही चीज़ आ जाएगा हमारे एलसीएम में, है ना बच्चों। अगर यहाँ पे मान लो कॉट होता तो साइन इंटू कॉट हो जाता डायरेक्ट एलसीएम हमारा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे, 1/1 है, सेम वही प्रोसेस, 1/1 इंटू में हमारा एलसीएम क्या है साइन थीटा, सो साइन थीटा। अब कुछ तो चेंज होगा नहीं यहाँ पे, तो साइन थीटा ही हमारा आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई होके, यानी कि हमारा साइन थीटा अपॉन में 1 आएगा, बट 1 नीचे होने से कोई फायदा नहीं, तो साइन थीटा ही हमारा हो जाएगा। तो इसीलिए 1/1 को सॉल्व करके क्या आ गया हमारा साइन थीटा आ गया, ठीक है। फिर प्लस में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, सो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर इंटू में क्या करेंगे हमारा जो नीचे आया है एलसीएम साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, हमारा क्या कॉस थीटा बच गया सिर्फ, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस 1/sin साइन थीटा है, सो 1 में साइन थीटा, और हमारा एलसीएम भी है साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा दोनों कट गया, तो हमारा 1 बच गया, सो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं इस टाइप के टर्म्स में, ठीक है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुई थी, इसलिए मैंने सोचा आपको नहीं होनी चाहिए। सो इसके बाद देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ना, तो अगर मैं ये कॉस थीटा और ये साइन थीटा, यहाँ पर भी जो साइन थीटा और कॉस थीटा है तो दोनों एक ही ना, कॉस प्लस साइन हो या साइन प्लस कॉस हो। अगर इसको मैं ए मान लूँ और बाकी बचे 1 को बी मान लूँ, इसको भी बी ही मान लूँ, देखो ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी, और यहाँ पे इसको अगर ए ले लूँ और ये बी है हमारा, तो ए माइनस बी, ये क्या बनता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने बचपन में पढ़ा था ये चीज़, है ना। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, है ना बच्चों। सो यहाँ पर मैं वही करता हूँ, ए क्या है हमारा, देखो कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, है ना बच्चों, ये है हमारा, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर क्या आएगा माइनस में बी स्क्वायर, बी क्या है हमारा 1, तो हमने कर दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ये नहीं है कुछ भी। अब इसके बाद नीचे सॉल्व करते हैं आगे। अब अपॉन में क्या करेंगे हम, यहाँ पे कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से, तो कॉस थीटा इंटू में आगे हमारा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या करें, मेन तो अब यहाँ पे फंस गए हम, फंसे नहीं है कुछ भी नहीं फंसे। देखो यहाँ पर क्या है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, अगर मैं इसको ए ले लूँ इसको बी ले लूँ, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बचपन वाला फॉर्मूला, तो उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस में बी स्क्वायर, बी क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2ab, तो 2a क्या है हमारा कॉस थीटा और b क्या है हमारा साइन थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस में 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, नीचे वाली चीज़ लिख लेंगे, क्या है हमारा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो आप हमारा फॉर्मूला का चीट सीट, इसमें देखो क्या है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ, 1 आ गया, ठीक है। इस पूरे की जगह पे 1 आ गया, फिर प्लस में 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा, है ना बच्चों। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। मैंने क्या किया, इसके जगह पे 1 पुट कर लिया और बाकी सबको वैसे का वैसे लिख दिया। अब तुम तो बड़े खुश हो रहे हो कि पेज खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे, ये 1 है, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक 2 कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा साइन थीटा से यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा कट गया, हमारा आंसर क्या बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, है ना। तो इसीलिए हमारा सी पार्ट हो गया आंसर, जो कि करेक्ट है 2। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड पार्ट में कर लिया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर आया है समझ तो चलो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसका थर्ड पार्ट में देखो बच्चों क्या गिवन है, सेक ए प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस टेन ए। अब हम इनमें से क्या चूज़ करें, 4 पार्ट में से कोई एक चूज़ ही तो करना है, कर लेते चूज़, बट यहाँ पे हमें सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा, यानी जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेक ए है तो इसको पहले लिख लेते हैं, सेक ए प्लस में 10a, फिर यहाँ पे इंटू में 1 माइनस में साइन ए। ये तो मैंने क्वेश्चन ही उतार लिया, कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों हम सेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम सेक थीटा को 1 अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, ठीक है बच्चों। फिर प्लस में 10a, अब देखो यहाँ पे 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, तो यहाँ पर 10a क्या आ जाएगा
साइन थीटा यानी कि साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब मैं वहाँ थीटा बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने थीटा यूज़ किया है और यहाँ पर ए यूज़ किया है, एंगल का नाम है, ठीक है। अब उसके बाद फिर इंटू में क्या है, 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, 1 लिख लेता हूँ, ठीक है, अच्छा लगने के लिए। बाकी आप भी लिख सकते हो अगर अच्छा लगे तो। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या कर देंगे, अभी मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था कि सेम है तो वही ले लो, है ना, तो वही ले लिया मैंने कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस है तो हम क्या करेंगे, जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करेंगे। पहला टर्म है 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए ले लिया, मल्टीप्लाई में एलसीएम, एलसीएम क्या है कॉस ए, फिर इंटू में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट कर यानी कि 1 बच गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो यहाँ पर देखो मिलता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर इंटू में कॉस ए। अब कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया, साइन ए बच गया, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एलसीएम लेना तो समझ आई क्या होगा। अब इंटू में यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन ए, ठीक है बच्चों, अब अपॉन में 1 आ गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पर फिर से a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉलिनोमियल वाला, है ना। तो अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख लेंगे, ठीक है, ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, फिर माइनस में बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन, तो साइन का हमने कर दिया स्क्वायर। ए का स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये थीटा है, ये एंगल है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ साइन का होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों हमारा कॉस ए, कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस ए ही रह जाएगा, उसको चेंज होगा नहीं। अब बच्चों देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, देखो ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, है ना। अगर मैं यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालूँ, कॉस स्क्वायर ए कितनी आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यानी कि मैंने साइन को इस तरह भेज दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर जो ये है ना 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, देखो यहाँ पर तो वैसे तो स्क्वायर है बट सॉल्व होकर तो 1 ही आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या मैं कॉस स्क्वायर ए पुट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस ए, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया। अब बच्चों देखो यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर ए है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉस ए इंटू में कॉस ए है, यानी कि कॉस ए हमारा ऊपर में 2 बार है इसलिए स्क्वायर है, और नीचे हमारा कॉस ए है, तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा, एक बच जाएगा, है ना, तो हमारे लास्ट में क्या बच गया, कॉस ए बच गया। अब फाइंड करते हैं कॉस ए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा कॉस ए है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको थर्ड पार्ट में समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने किया इसका सॉल्यूशन। अब चलो करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सो चलो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब इसका हम क्या करें, सॉल्यूशन करेंगे। और देखो सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये हमारा बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के, तो हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। फिर अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर देखो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर ए के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। अब देखो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सेक स्क्वायर ए है और हमें पता है कि सेक को हम 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हैं, है ना, तो सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। फिर अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए है, और बच्चों देखो कॉसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों जब भी ऐसा आ जाए ना आप खुश हो जाया करो, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन ईजी होता है। देखो जो ऊपर लिखा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही रखो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, फिर मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे वाली टर्म है इसको पलट के, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर लिख लो, ठीक है, और 1 जो है उसको नीचे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, देखो साइन अपॉन में कॉस हमारा 10 होता है, साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10 ए लिख सकते हैं, साथ में स्क्वायर तो स्क्वायर में लगा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए हमारा 10 स्क्वायर ए हो गया। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आ चुका है। और देखो ये हमारा डी ऑप्शन है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। इसी के साथ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट, और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा अच्छे से आया होगा समझ में। अगर आया है समझ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को मेरे दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।